गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध लेखक व विचारक तथा राजनीतिक रणनीतिकार ने कांग्रेस पार्टी की हार पर की समीक्षा। गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध लेखक व विचारक तथा राजनीतिक रणनीतिकार भास्कर राव रोकड़े ने कहा, 1918 में कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही दिग्विजय सिंह ने उनके कार्यालय तथा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अपने करीबों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। अपने विश्वास पात्रों को कमलनाथ का करीबी बनाकर उनसे मनमाफिक काम लेने लगे। सरकार बनने के बाद तो वे सहयोग करने के बहाने अनावश्यक हस्ताक्षर करने लगे, जिसके कारण कमलनाथ की लोकप्रियता पर असर पड़ने लगा। गुरुदेव ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट को लेकर हारी है, क्योंकि जो दिग्विजय सिंह के संपर्क में थे वो सारे कैंडिडेट हारे हैं और हारने का सबसे बड़ा कारण है दिग्विजय सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से जो वातावरण बना था तो उसका विरोध किया था, और अभी जो हमने सम्यक अभियान शुरू किया शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भाई, जिसमें युवा जुड़ रहे थे, हजारों लाखों की संख्या में जुड़ रहे थे, उस अभियान को रोकने का उन्होंने प्रयास किया। ओबीसी के मुद्दे को रोकने का प्रयास किया, ईबीसी के मुद्दे को रोकने का प्रयास किया, और जो किसानों को नौ क्रांति से जोड़ने का मुद्दा था उसका विरोध किया। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कारण था कि राजघरानों का विरोध था हमारे पास में। ये राजा महाराजा जो है ये किलों और महलों में रह रहे हैं, ये किले महल सरकारी है भाई, इनके नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि 2022 में आप कह रहे हैं कि सम्यक अभियान की शुरुआत हुई, इन 2 सालों में 2 वर्ष ही हुए हैं, और इन 2 सालों में दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता पर आरोप लगाना क्या सही है? और अगर आरोप लगा रहे हैं तो इसके पीछे तथ्य क्या है? हमारे पास तथ्य है, हमारे पास तथ्य है। उन्होंने रोका हमारे अभियान को, यही तथ्य काफी है भाई। युवाओं के अभियान जो 58 साल की रिटायरमेंट आयु 60 साल पहले दिग्विजय सिंह ने किया था, इसलिए उनको लगा ये तो मेरे परिवार है। शिक्षाकर्मी संविदा भर्ती उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने जो है डेली वेजेस वाले नौकरी वाले 28,000 की छटनी उन्होंने किया था, उनको लगा ये मेरे पर हमला किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसका रोक लगाना शुरू कर दिया। भाई प्रदेश में हारने की वजह क्या मानते हैं, क्या लगता है? दिग्विजय सिंह की घेराबंदी, अनावश्यक गलत तरीके से बोला गया सर्वे की बात, वो सर्वे कमलनाथ का सर्वे बोला जा रहा था, कल सर्वे का काम पूरा करने वाला आदमी दिग्विजय सिंह का था। दिग्विजय सिंह ने अपने लोगों को कमलनाथ के आसपास जमा दिया और कमलनाथ उनके लिए टिकट मांगने लगे। 103 टिकट गलत दी गई, 103 टिकट गलत। पत्रकार वार्ता से पहले आपने कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे मैंने आदरणीय राहुल गांधी तक पत्र भिजवाया है, मैंने बड़े नेताओं तक भिजवाया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे तक बात पहुंचाई है, सुरजेवाला जी तक बात पहुंचाई है, जितेंद्र सिंह जी तक बात पहुंचाई है, के राजू जी तक बात पहुंचाई है, मैंने सब तक बात पहुंचाई। खड़गे जी से आपकी बातचीत भी हुई? आपने 1.25 घंटे की मीटिंग हुई। अच्छा, तो क्या चर्चा उस पर हुई? क्या चर्चा में उन्होंने हमारे सम्यक अभियान के मुद्दों की बड़ी तारीफ करते हुए कहा था कि इन मुद्दों को निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को अपनाना चाहिए, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसमें से उन्होंने एक मुद्दा कर्नाटक में लिया, उन्होंने बताया कि था, और वो था ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में। आप क्या चाहते हैं? आज की पीसी का मकसद क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है, जो गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, इसकी यह हालत नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी पुनः उठ के आना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि जितने भी राजा महाराजा हैं, राजघरानों के लोग हैं, इनको कांग्रेस की पार्टी के मुख्य धारा से हटाकर आम लोगों में से, आम कार्यकर्ताओं में से किसी व्यक्ति को नेतृत्व सौंपा जाए और वो दिग्विजय सिंह का आदमी ना हो। अगर बात करें मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई और उसमें समीक्षा बैठक के नाम पर सिर्फ खेल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हो रहा है। मैंने तो 7 फरवरी 2024 को ही एक कार्यक्रम में कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था, यदि मेरे प्लान के अनुरूप टिकट दी जाती है तो 29 में से 14 सांसद जीतेंगे, लेकिन पूरी टिकट गलत दे दी गई। और वो टिकट दिया किसने? दिग्विजय सिंह के कहने पर उन टिकटों को फाइनल करवाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले एक हवा उड़ी थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, और उसके बावजूद ही करारी हार हुई और बहुत बुरी तरह हार हुई, क्या कहेंगे साहब? 230 में से 103 टिकट जो चुनाव जीतने वाले थे उन लोगों की काट दी गई, गलत टिकट दे दी गई। एकमात्र कारण यही है और कोई नहीं। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।